तो आज का टॉपिक है जिसे हम वश में किए हुए हैं हम्म। वो भी हमारे वश में ही है। हाँ, ठीक है, वश तो में मतलब जो जिसे हम कंट्रोल करते हाँ, हैं जिसे कहीं हमें ना लगता है कि कहीं, हम कंट्रोल किए हुए हैं, कहीं ना कहीं हम लोग भी जो है उसके वश में है। वो भी हमें कंट्रोल कर लेता वो है। भी हमें कंट्रोल कर मतलब पाता है। बात बराबर है, हमें ज़्यादा हाँ खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि हम जीत गए हैं या हाँ हमने उसे दबा लिया। हाँ। हम्म। लेकिन इसको समझते हैं कि कैसे ऐसा होता है। हम्म। ठीक है, तो मतलब कैसे, मतलब जिसे हम वश में क्यों हैं, हमें तो लगता है कि वही वो हमारे वश में है। हाँ। हम उसके वश में कैसे हैं? हाँ, तो ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब तुरंत तो यही लगता है कि हाँ हमने कर लिया, वश में हाँ, अपने उसमें दबा लिया। हमने अपने कंट्रोल में कर लिया। फिर लेकिन ऐसा कैसे, हम क्यों कह रहे हैं कि जिसे हम वश में किए हुए हैं हम भी उसके वश में हैं? एक तो इस तरीके से पावर इम्बैलेंस हो जाता है हम्म शुरू में, लेकिन धीरे धीरे वो फिर पावर बैलेंस होने लगता है। मतलब वो हम्म भी फिर वैसे ही इंसान बनना लगता है आपके जैसा। हम्म तो फिर वो आपकी क्वालिटीज अपने अंदर उसके अंदर जब आ जाती है तो फिर वो आपके ऊपर वो करेगा वही चीज़ अप्लाई इन हम्म दूसरे फॉर्म में। अगर आपने उसे इस सब्जेक्ट पे कंट्रोल किया है तो दूसरे उस पे कंट्रोल कर लेगा। एक तो ये है। हम्म दूसरा ये है कि वो इतना कमज़ोर बन जाता है और आपको वश करने में इतनी मज़ा आने लगी है कि आप फिर उसे छोड़ नहीं सकते। हम्म अगर ऐसा होने लगा है तो आपको लग रहा है वो आपकी सारी बात मान रहा है, मानने लगा है, तो हम्म आपको भी फिर उसके साथ मज़ा आने लगेगा। हम्म है ना? मज़ा मतलब कि चलो कोई तो है जो मेरी बात सुन रहा है। हम्म तो फिर आप डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। हम्म एक ये है। और आखिरी ऐसा जो हमें लगता है कि जिसको वश में कर लिया है वो इंसान फिर क्रूएल हो सकता है। हम्म कमजोरी इंसान फायर बैक करता है पलट के। हम्म वो ही नुकसान पहुंचाते हैं सबसे ज़्यादा दुनिया को। जो कमज़ोर होते हैं, जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, हम्म तो वो जाने न जाने आपको नुकसान पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। हम्म। हम्म। तो इसमें मतलब ये देखते हैं कि जो है जिसे हम वश में किए हुए हैं हम्म। हम लोग उसको उसके वश में कैसे हैं, इसको और थोड़ा बारीकी से देखते हैं ना। हाँ। एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि जो है हम मतलब इंसान और जानवर का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हम्म। एक आदमी अगर जो है मान लो गाय को वश में किए हुए है, हाँ। ठीक है, तो वो भी गाय पर डिपेंडेंट है किसी न किसी तरीके से। गाय भी हम्म। उससे जो है अपने वश में किए हुए, जैसे पहले के ज़माने में एग्जाम्पल दिया जाता था कि जो गाय को अगर गले में खूंटा बांध के तुम चला रहे हो हम्म। तो तुम्हें भी उस खूंटे को पकड़ना पड़ता है कहीं ना हाँ। कहीं, किसी न किसी तरीके से, तो तुम को भी वो किसी न किसी तरह से चला रही होती हाँ। है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी को वश में करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी जो है डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है उस पर। तब हाँ। हम जो है उसको जो है छोड़ नहीं पाते हैं और वो उसके वश में भी हो जाते हैं फिर। हम्म। वो भी हमें जो है किसी ना किसी फॉर्म में, मे बी नॉट एग्जैक्टली वैसे ही, बट किसी और हम्म। दूसरे फॉर्म में वो चलाने लगता है। हमारे खोटे वाले एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आया कि आप किसी ना किसी तरह आप भी इंगेज है उसी में, हाँ आप भी उसमें इंडल्ज हैं। हाँ आप फ्री नहीं हैं कि वो हाँ मतलब वो वश में आपने कर लिया और आप फ्री हो गए। हाँ वो अपना परेशान है, लेकिन हम्म नहीं, आपको भी उसके साथ लगना पड़ेगा। तो हाँ आपका टाइम भी उसके साथ इंगेज हो गया हाँ है ना? हाँ तो इस आपका भी नुकसान हो ही रहा है, आप भी हम्म वश में हो गए, है ना? हाँ। इस तरीके से। तो इसमें ये समझने वाली बात है कि वश कहते किसे हैं, पहले हम लोगों को जो है इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए। हम्म। कंट्रोल का मतलब क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय कंट्रोल? मतलब जब हम होश में नहीं हैं और जो सामने वाला कह रहा हम करते जा रहे हैं, नहीं तो ये तो हमारी प्रॉब्लम हो गई कि हम होश में तो नहीं ये है। वश हो गया ना, वश में हो गए। हाँ, नहीं मतलब कंट्रोल को कैसे समझें कि क्या कंट्रोल करते हैं हम लोग, कैसे हम समझें कि वो हमारे कंट्रोल में है? हम कब कहते हैं कि सामने वाले को हमने कंट्रोल कर लिया है हम्म। या सामने वाले को हमने फ्री छोड़ दिया है? उसको कोई ऐसी चीज समझा दी या बता दी जिससे वो मान गया, माइंड को कर लिया कंट्रोल में। हाँ हाँ, लेकिन जो है माइंड को नहीं, मतलब इतना, मतलब ये तो कैसे कैसे हम कह सकते हैं कि किसी को हमने कंट्रोल कर लिया है या फिर किसी को हमने फ्री छोड़ रखा है?
इसमें एक चीज़ इम्प्लाइड है कि जो है हम जो है कि जो है हम अपनी बात मनवा रहे हैं। हाँ, और उसके पीछे डर है, कुछ डरा दिया है, नहीं, डर है मानोगे तो या ऐसा हो बाद में, जाएगा। हाँ, डर डर है। हम जो है अपनी बात मनवा रहे हैं जो करना नहीं चाहता है ना। मतलब इसमें दो चीज़ें इम्प्लाइड है। एक तो हमारा अपना, कि हम उससे अपना कुछ करवा रहे हैं हाँ, जो उसका जो है करने का मन नहीं है, या इन अ नॉर्मल वे वो नहीं करना चाहता है, हाँ, और अपने फायदे के लिए मनवा रहे। और हमको उसमें अपना फ़ायदा दिख रहा है, और उसको जो है उसका मन नहीं है फिर भी उसको वो काम करवा पाना के पीछे या तो हम डरा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, डरा मैनिपुलेट कर रहे हैं, या कुछ और जो कि फैक्ट नहीं है ऐसी कोई चीज़ समझा रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि हम जो है वो कर रहे हैं। अब अगर क्योंकि मतलब वो जो है फैक्ट के बेस पे नहीं है, सच ट्रुथ के बेस पे नहीं, सामने वाले के मन के बेस पे नहीं है, इतना हमको समझ में आता है, ठीक है। हाँ। इसे हम वश में कहना कहेंगे। इसके अपोजिट को हम कहेंगे हमने स्वतंत्र छोड़ दिया है, कि हम जो है उसको जो फैक्ट है वो बता रहे हैं। उसमें भी हो सकता है कि हमारी कुछ डिज़ायर हो, हम उसको बता रहे हैं, बट उसको पूरी फ्रीडम है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। अब पहले वाले सिनेरियो में क्या होगा कि जो है हम जब उसको इस तरीके से करेंगे, है ना, मैनिपुलेट करेंगे या डराएंगे या जो भी करेंगे, तो क्योंकि वो झूठ के बेस पे है, तो हमारे अंदर कोई ना कोई डर रहेगा कि झूठ कभी भी खुल सकता है। उस डर, वो जो डर रहेगा, वो जो कांस्टेंट फीलिंग है, उस डर से ओवरकम करने के लिए हो सकता है हम और डराएं और बेवकूफ़ बनाएं और कुछ करें, है ना, और मैनिपुलेट करें। कुल मिला के वो थॉट हमारे दिमाग में रहता रहेगा, क्योंकि वो थॉट हमारे दिमाग में रह रहा है इस तरह से, वो भी हमें कंट्रोल किए हुआ है। पहले तो हमने कोशिश की, है ना, और वो थॉट हमें नहीं छोड़ पा रहा है, इस वजह से वो हम भी उसके कंट्रोल में है। तो मतलब ये भी होता है, मतलब इसकी जो मतलब मैकेनिज्म है वो इस तरीके से चलती है। अगर हम किसी को कंट्रोल कर रहे हैं गलत सलत तरीक़ों से, तो फिर वो जो है वो भी हमको माइंड के लेवल पर उसने वो हम जो है उससे बंधे हुए हैं। जैसे कूटे वाले एग्जाम्पल में अगर हमने जो है उसकी रस्सी बांधी है, तो रस्सी को हमने भी अपने हाथ से पकड़ रखा है, उस रस्सी को हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, तभी तो हम उसे कंट्रोल कर पा रहे हैं। अब वो गाय को हमने रस्सी गले में इसलिए बांधी, वो कहीं पर भी जा सकती थी अगर रस्सी छोड़ दें, लेकिन हम चाह रहे हैं वो हमारे साथ ही, जैसे हम चाह रहे हैं वैसे चलती रहे। अब उससे जो है माइंड में टेंशन क्रिएट होगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और हम जो है उस थॉट से कभी भी फ्री नहीं हो पाएंगे। वो हो सकता है फिर आगे चल कर के सब कॉन्शियस हो जाए। तो ये चीज़ होती है, जो कंट्रोल और फ्रीडम के बीच में ये डिफरेंस आता है ना। हाँ, तो ये मतलब आप कई, तो ये माइंड के लेवल पे आपने कंट्रोल कर लिया डे वन से ही, ये तो जो है डे वन से ही हो जाएगा। फिर आगे चल कर के सामने वाले ने अपने मन का नहीं किया, फिर वो उसको फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होगी, उस फ्रस्ट्रेशन में वो जो है कुछ और करेगा। मतलब वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो फ्रस्ट्रेट होगा, तो जिसने उसे कंट्रोल करके रखा है उसको फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी पास करेगा, तो सामने वाला भी फ्रस्ट्रेट होगा। तो मतलब इसमें किसी का कोई फ़ायदा नहीं होता है। एक सुकून भी नहीं कहेंगे, एक ईगो, एक सेटिस्फैक्शन सा लगता है कि जो है हमने सामने वाले को कंट्रोल कर लिया है। लेकिन हमारे अंदर जो है इसमें एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि हमारे अंदर जो है कंट्रोल करने की डिज़ायर क्यों है, हम क्यों चाहते हैं किसी को कंट्रोल करना। ये तो हम क्यों चाहते अलग हैं, टॉपिक है। हाँ, हमको जो है किसी को कंट्रोल करने की डिज़ायर जो है पावर के लिए, मतलब उसके पीछे डिज़ायर है कि जो है कहीं ना कहीं हम सब चाहते हैं कि दुनिया हमारे हिसाब से चले, और कहीं ना कहीं हम लोग जो है उसको नहीं कवर कर पाते हैं। हाँ, तो इसको किसी और दिन जो है कवर करेंगे। ठीक है, चलो।